हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 12 हिंदी आरोह है चैप्टर फर्स्ट हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई कविता आत्म परिचय की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। ये हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में से एक है। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव एवं माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कायस्थ विद्यालय से प्राप्त की, जहां इन्होंने पहले उर्दू और फिर हिंदी में अपनी शिक्षा ग्रहण की। आगे चलकर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और अंग्रेजी में एमए किया। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की, जिसके लिए इनके शोध का विषय था अंग्रेजी साहित्य के महान कवि W.B. यीट्स की कविताएं। 19 वर्ष की आयु में इनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, किंतु कुछ वर्षों के पश्चात श्यामा बच्चन जी का एक गंभीर बीमारी के कारण देहांत हो गया। कुछ वर्षों के बाद बच्चन जी ने तेजी बच्चन जी से विवाह कर लिया। अब इनकी रचनाएं और इनके पुरस्कार। हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन काल में बहुत सी कविताएं लिखी, जिनमें से मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधु कलश इत्यादि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी दो चट्टाने को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1968 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। एफ्रो एशियन सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण एवं सरस्वती सम्मान भी प्रदान किया गया था। उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में बतौर हिंदी विशेषज्ञ कार्य भी किया। हरिवंश राय बच्चन पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। सन 2003 में मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी कविता का जो सारांश है वो है, जो आत्म परिचय कविता है उसका सारांश क्या है। प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति के दैनिक परिवर्तन के संदर्भ में प्राणी वर्ग के हृदय में चल रही उथल पुथल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। किसी प्रिय विषय से मिलन का आश्वासन हो तो हमारे प्रयासों में गति आ जाती है, अन्यथा हम शिथिलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कवि का मानना है कि दुनिया को जानना है तो फिर भी आसान है, पर स्वयं का ज्ञान होना अत्यंत कठिन। समाज व्यंग्य करता है, ताने कसता है, फिर भी मनुष्य समाज से अलग रह नहीं पाता। समाज के बीच ही उसे अपना अस्तित्व नजर आता है। कवि कहता है कि इस दुनिया का और मेरा संबंध प्रीति कलह का है। इस एक वाक्य में संपूर्ण कविता का सार छुपा है। दुनियादारी को छोड़कर अपना जीवन यापन कर पाना संभव नहीं है। कवि को सांसारिक कठिनाइयों से तकलीफ तो हो रही है, पर वो इसी कष्ट में प्रसन्न है। संसार से मिलने वाले स्नेह या क्रोध का उन पर कोई असर नहीं होता है। वो तो बस वही करते हैं जो उनके हृदय को स्वीकार्य है। कवि के लिए उनके दुखों का खंडर सुखों के महलों से कहीं ज्यादा सुंदर है। कवि की प्रवृत्ति संतोषी किस्म की है। वह हर आशा निराशा में प्रसन्न रहता है और कवि अपनी व्यथा, क्रोध, भावनाएं सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है। समाज इन शब्दों को गीत समझकर उन पर झूमती है और नाचती है। अब इनकी जो कविता है आत्म परिचय, उसका भावार्थ पहले कविता देख लेते हैं। कविता का पहला पद है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सांसारिक गतिविधियों एवं दायित्वों के बावजूद उनके जीवन में प्रेम भरा हुआ है, जैसे किसी ने उनके सितार रूपी मन को छूकर झंकृत कर दिया हो और उनके जीवन में संगीत भर दिया हो। यही संगीत उनके प्रेम भरे जीवन का और उनकी सांसों का कारण है। कवि आगे कहते हैं कि वो प्रेम रूपी मदिरा का सेवन किया करते हैं, वो संसार की परवाह नहीं करते हैं। संसार तो उनको पूछता है जो उनके द्वारा निश्चित किए गए मापदंडों पर चलते हैं और उनका गुणगान करते हैं, परंतु कवि तो वो हैं जो अपनी मान्यताओं पे चलता है और केवल अपनी मन की सुनता है। अगला पद है,
मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको बाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव्य सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो कवि अपनी स्वतंत्रता के बारे में इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। और प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन कहना चाहते हैं कि वो अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने रख देते हैं। उन्हें जो सुख और प्रेम रूपी उपहार मिले हैं उसे वो हमेशा अपने साथ रखते हैं और याद भी रखते हैं। उन्हें ये प्रेम विहीन संसार अधूरा लगता है, इसलिए उन्हें ये संसार पसंद नहीं आता। वो तो स्वयं एक सपनों का संसार लिए फिरते हैं जिसमें प्रेम एवं कल्पनाएं हैं। वो अपने हृदय में प्रेम अभिव्यक्ति एवं स्वच्छंदता रूपी अग्नि जलाए रखते हैं और उसकी तपिश में जलते रहते हैं। जीवन में चाहे सुख आए या दुख, वो तो बस अपनी ही रो में मगन रहते हैं। यह संसार तो जीवन की आपदाओं से निजात पाने की कोशिश में लगा रहता है, किंतु कवि तो बस दुनियादारी रूपी लहरों पर मस्त होकर बहते रहते हैं। अगला पद है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादन वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग को, जो इस पर भी क्या सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भूलना। भावार्थ है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उनके मन पर जवानी का पागलपन छाया हुआ है और उस पागलपन पर उदासी का साया है। कवि को किसी प्रिय की याद सताती है तो बाहर से तो वो काफी प्रसन्न दिखता है, परंतु अंदर से उसे वह याद व्याकुल कर जाती है। कवि आगे कहते हैं कि सत्य जानने का प्रयास तो सबने किया, पर कोई आज तक जीवन का सत्य जान न पाया। जहां पर समझदार लोग हैं, नादान लोग भी तो हैं, वहीं तो ऐसे लोग मूर्ख ही तो हैं जो कि सांसारिक भोग विलास के पीछे भाग रही हैं। कवि कहते हैं कि मैं अब तक सीखे गए ज्ञान को भूलना सीख रहा हूं और अपने हृदय की सुनना सीख रहा हूं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि मैं कुछ और सोचता हूँ, संसार में कुछ और चलता है, इसलिए मुझ में और संसार में कोई संबंध संभव ही नहीं है। मेरी कल्पनाओं का संसार तो कुछ और ही है, जिसे मैं रोज अपनी सपनों में बनाता हूँ और फिर मिटा देता हूँ। पूरा संसार पृथ्वी पर धन संपदा जोड़ रहा है और अपना पूरा जीवन भोग विलास के पीछे लगा रहा है। ऐसी सांसारिक वस्तुओं से भरी धरती को मैं हर कदम पर ठोकर मारता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे आंसुओं में भी प्रेम है, ठंडे शब्दों में भावनाओं की तपिश है, क्रोध की आग है, और कवि का मन प्रेम में निराशा के कारण खंडर जैसा हो गया है। फिर भी वह उसे राजा महाराजाओं के महलों से कहीं बेहतर मानता है। उस खंडर के एक हिस्से को कवि अपने सीने से लगाए फिरता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई हैं और इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। इस पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि प्रेम में निराशा की पीड़ा से मेरा मन व्याकुल होकर रोता है और अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोता है और समाज उसे केवल एक गीत मान बैठा है। मेरे मन की व्यथा जब कविता के माध्यम से बाहर आती है तो संसार उसे मात्र एक
छंद मान लेता है। मैं तो बस एक दीवाना हूँ जो प्रेम में अपनी सुध-बुध खो बैठा है और अपने मन की व्यथा को गीत के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। तो फिर ये समाज मुझे कवि क्यों मान बैठा है? ये समाज मुझे केवल एक दीवाने के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करता? मैं तो दीवानों की तरह फिरता हूँ। मेरे जीवन में जो मदहोशी शेष रह गई है उसे ही लिए घूमता हूँ। जिसको सुनकर संसार झूमता है, नाचता है, वो तो मेरी मदहोशी है। जिसको दुनिया गीत समझ बैठी है, मैं तो बस अपनी मदहोशी का संदेश लेकर घूमता हूँ। तो इसी के साथ आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।